बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो दवाई हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है नेट्रम सल्फ। ये दवाई ऐसे अमराज में इस्तेमाल होती है जब ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाए। जैसे पानी की कमी जब हो जाती है तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसी तरह जब पानी की ज़्यादती हो जाती है तो उसको ओडिमा कहते हैं। तो जब जिस्म के अंदर ओडिमेटिस इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी ओडिमा की वजह से इन्फ्लेमेशन जगह जगह पे आपको नज़र आए, लेकिन उसके पीछे जो असल रीज़न हो वो कि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ चुकी है, तो फिर जो अमराज जन्म लेते हैं उनमें इस दवाई का इस्तेमाल होता है। ये दवाई जिगर के लिए बड़ी मुफीद दवाई है, ख़ास करके कुछ बीमारियां जैसे जिगर की इनलार्जमेंट जो है, साइज़ में जिगर का बढ़ जाना, उसमें बड़ी कारआमद दवाई है। इसी तरह से हेपेटाइटिस सी में, हेपेटाइटिस बी में, और वो कंडीशन हेपेटाइटिस की जब एसाइटिस हो जाती है, यानी पेट के अंदर पानी पड़ जाता है, और ये तकरीबन एंड पे आके होता है। जब ये बीमारी बहुत क्रानिक हो जाती है हेपेटाइटिस सी या बी, तो फिर एंड पे आके लीवर सिरोसिस की कंडीशन भी हो जाती है और पेट में पानी जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को एसाइटिस कहते हैं। तो उस वक्त ख़ास करके ये काम आती है, लेकिन इब्तदा में भी जब लीवर इनलार्ज हो जाता है उस वक्त भी इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो बड़ा मुफीद साबित होता है। तो जिस्म के अंदर पानी के बढ़ने से जिस किस्म की भी इलामात पैदा होंगी, उन तमाम इलामात में इस दवाई का इस्तेमाल बेहतर रिजल्ट दिखाता है। बाज़ दफ़ा दाने निकल आते हैं, फोड़े फिनसे निकल आते हैं, तो उस वक्त भी इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो बेहतर रिजल्ट दिखाता है। इस तरह एक जिगर की बीमारी है कोलीलिथियासिस, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाना, इसको कोलीलिथियासिस कहते हैं। इसमें भी इस दवाई का रिजल्ट बहुत शानदार है। और इसके अलावा एक बीमारी है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को आप ब्लड कैंसर आप कह सकते हैं। यानी इसमें होता ये है कि जो वाइट ब्लड सेल हैं उनकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, उनकी फार्मेशन ज़्यादा होती है, लेकिन होती नाक़िस है। जो WBC बनते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो फाइट कर सकें। तो इस तरह के नाक़िस WBC जो हैं उनकी पैदावार बढ़ना, जब इस तरह के नाक़िस WBC पैदा होते हैं तो फिर उसमें एक और नुक्स ये होता है कि जो RBC की और प्लेटलेट्स की एबिलिटी है वो भी उससे मुतासर होती है। तो ऐसी कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल बड़े अच्छे रिजल्ट दिखाता है। इसके अलावा एक बीमारी है डायबिटीज़ यानी शुगर। तो शुगर में ये दवाई बड़े अच्छे रिजल्ट दिखाती है। और लेकिन चूँकि ये जितनी भी बीमारियां मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक चीज़ को आपने याद रखना है कि होम्योपैथिक दवाई की सिलेक्शन बीमारी के नाम से नहीं होती। होम्योपैथिक दवाई की सिलेक्शन होती है सिम्टम पे। अब अगर आपने शुगर में इस दवाई को इस्तेमाल करना है तो सिम्टम कौन सी होंगी, तब ये अच्छे रिजल्ट दिखाएगी। अगर आपने हार्ट इनलार्जमेंट में इस दवाई को इस्तेमाल करना है तो सिम्टम कौन सी होंगी, कि अगर वो सिम्टम इसके मुताबिक होंगी तो फिर रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। अब उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे पेशेंट जिनके जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाए, उन लोगों पे इस दवाई का अच्छा रिज़ल्ट होता है। और ऐसी तमाम बीमारियां जो डैम्प वेदर जो होता है, यानी ये जो सावन भादों का मौसम है, उसमें जो बीमारियां बढ़ जाती हैं, बारिश के मौसम में जो बीमारियां बढ़ जाती हैं, उनमें इस दवाई का इस्तेमाल अच्छा रिजल्ट दिखाता है। मिसाल के तौर पे अस्थमा में ये दवाई इस्तेमाल होती है, यानी दमे में। और दमा अगर
उन 2 माह में जब वो सावन भादों का मौसम आता है, मौसम बरसात आता है, अगर उन 2 महीनों में दमा बढ़ जाए तो फिर तो एग्जैक्ट यही दवाई उस पेशेंट को अफाका देगी। तो ये उसकी सिम्टम के मुताबिक दवाई होगी। इसी तरह से ये दवाई वार्ड्स में इस्तेमाल होती है, यानी मौके जो है। लेकिन सिम्टम आपने ये देखनी है कि वार्ड्स अगर अराउंड द आइज़ होंगे, यानी आँखों के इर्द गिर्द अगर मौके होंगे, तो फिर इसकी सिम्टम पूरी होगी। फिर ये दवाई अगर आप देंगे उस शख्स को तो उस पर अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर जिस्म के किसी और हिस्से पे होगा तो ये दवाई कारआमद नहीं होगी, आपने कोई और दवाई तलाश करनी है। तो ये चीज़ें होम्योपैथी में देखी जाती हैं। जांडिस में ये दवाई, ये भी जिगर की बीमारी है, इसमें आंखों का रंग पीला हो जाना, स्किन पीली हो जानी, बिलिरुबिन जो है वो बढ़ जाता है, तो तब ये बीमारी पैदा होती है। ख़ास करके जो बाइल है, वो गाल ब्लैडर के अंदर जो पानी भरा होता है उसको बाइल कहते हैं। तो बाइल में बिलिरुबिन की मिकदार का बढ़ जाना या बाइल की अपनी मिकदार जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होना, इस दवाई की तरफ इशारा करता है। तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम बाइलियस प्रॉब्लम जो है ना, बाइलियस डिजीज़, वो इस बीमारी में ज़्यादातर आती हैं, क्योंकि इस दवाई की ज़रूरत उसी वक्त आपको पड़ेगी जब जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी। तो बाइल भी पानी में ही आता है, इसी तरह से दीगर जो सक्रीशंस हैं जैसे हार्मोन हैं उनकी मिकदार बढ़ जाएगी, और जितनी भी सक्रीशन बॉडी के अंदर पैदा होती हैं, जितनी किसी मेम्ब्रेन से होती हैं, किसी ग्लैंड से होती हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाएगी। जैसे मुंह के अंदर थूक का पैदा होना, सलाइवा जो है सलीवरी ग्लैंड से पैदा होता है, तो अगर उसकी मिकदार बढ़ जाएगी तो इस दवाई की तरफ इशारा होगा। तो डायबिटीज़ में इसकी पहचान ये है कि पॉलीयूरिया होगा, यानी यूरिया की मिकदार बढ़ जाएगी, पेशाब का बार बार आना, ज़्यादा मिकदार में आना, ये अलामत होगी। अगर ऐसी अलामत आपको मिल जाती है तो फिर डायबिटीज़ में आप इस दवाई से अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। और इसी तरह से एक बीमारी है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में ये होता है कि ब्लड रुकता नहीं। अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई नीडल चुभ जाए और ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो ब्लड नहीं रुकता। तो ऐसी बीमारी जो है जिसको इसमें असल में प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी ये दवाई जो है ये इस्तेमाल होती है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ल्यूकीमिया होगा, यानी जो WBC हैं वो अच्छे तरीके से पैदा नहीं हो रहे होंगे, नाकस होंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो ल्यूकीमिया के बाद प्लेटलेट्स और RBC जो हैं उनकी जो पैदावार होगी वो भी नाकस होगी। तो इस तरह से ये जो बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी ये दवाई जो है ये इस्तेमाल होती है, यानी कि हेमोफीलिया जो है। तो नाजरीन, इस दवाई के बारे में मैंने चीदा इलामात आपको बता दी हैं, और ये भी बता दिया है कि असर तभी होता है होम्योपैथिक अद्वियात में कि जब आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप अगर कोई रेमेडी देते हैं तो फिर वो बड़ी पुर असर होती है। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन वीडियो देखने का, सुनने का। अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो आपको ये चाहिए कि इसे आगे भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।